लास्ट लेक्चर दोस्तों हमने दो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व किए थे जो काफी बेसिक थे। नाउ आई एम स्टार्टिंग थर्ड प्रॉब्लम इन विच वी आर गोइंग टू लर्न शेयर प्रीमियम। कोई भी शेयर की जो रजिस्टर्ड प्राइस होती है दैट प्राइस इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू, और अगर उससे ज्यादा कीमत में वो शेयर अगर इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं शेयर प्रीमियम। प्रॉब्लम अगर साइलेंट है तो हमेशा प्रीमियम अलॉटमेंट में ही रहता है और प्रीमियम का अकाउंट शेयर प्रीमियम नाम से क्रेडिट होता है या सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से क्रेडिट होता है एंट्री नंबर 3 में। चलो देखते हैं क्या दिया है। अपूर्वा लिमिटेड ऑफर्ड टू अ पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at a premium of ₹12. The amount is payable as under. On application ₹4, अलॉटमेंट 4, इसमें प्रीमियम ₹2 है यानी अलॉटमेंट के ₹2 और प्रीमियम के ₹2 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। तो देखिए दोस्तों 10 का शेयर ₹12 में इश्यू हो रहा है। ₹10 का जो शेयर है वो 12 में इश्यू हो रहा है यानी ₹2 क्या है, प्रीमियम है। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 4, टोटल 12 आना है यानी यहाँ पे ₹4 होगा तो ₹12 हो गए। तो अब देखिए इसका पेमेंट शेड्यूल कैसे बनेगा। हमको सारे शेयर्स के पैसे आ गए ऐसे बोले। इस प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट होने के बाद हम करेंगे जर्नल एंट्री। तो देखिए दोस्तों कैसे होगा। देखो आपकी कंपनी शेयर्स कितने इशू कर रही है, 10,000 शेयर्स। कितने का एक शेयर है, ₹10। कितने में इशू कर रही है, @12। 10 का शेयर 12 में इशू हो रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ₹2 क्या हो गया, प्रीमियम। एप्लीकेशन में दोस्तों कितना रुपया है, 4। यहाँ पे लिख दिया मैंने ₹4। एप्लीकेशन के दोस्तों कितने एंट्री होते हैं, 2। एक होती है रिसीव्ड की इंटू 10,000 यानी 40,000 फिर होगी ट्रांसफर की इंटू 10,000 40,000, ठीक है। फिर अलॉटमेंट पे ₹4 है, पर वो ₹4 पूरा का पूरा अलॉटमेंट का नहीं, उसमें प्रीमियम इंक्लूड होता है। तो भले ही यहाँ पे 4 लिखो प्लस ₹2 इसका है और ₹2 किसका है, प्रीमियम का, P फॉर प्रीमियम। आपको पता है इसमें पहली एंट्री ट्रांसफर और दूसरी एंट्री रिसीव्ड इंटू 10,000, ठीक है। देन उसके बाद जो है दोस्तों लास्ट रहेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो दिस इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका रुपया कितना है, 4। अगेन ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें भी पहला एंट्री ट्रांसफर, दूसरा एंट्री रिसीव्ड, अगेन इंटू 10,000, ठीक है। अगर आप टोटल करते हो 4, 4, 4 कितना हो गया, ₹12। तो 10 का शेयर्स कितने में इशू हुआ दोस्तों, ₹12 में। तो 10 का शेयर 12 यानी ₹2 क्या हो गया, प्रीमियम। अब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। प्रॉब्लम में कितने स्टेज है दोस्तों, 3। तो एंट्रीज कितनी होगी, 6। एप्लीकेशन के समय पहले रिसीव्ड फिर ट्रांसफर, अलॉटमेंट के समय पहले ट्रांसफर फिर रिसीव्ड, फाइनल कॉल भी पहले ट्रांसफर फिर रिसीव्ड। अब इसके बाद मैं बेसिक हमेशा दोहराते रहूंगा। रिसीव्ड यानी कौन सा अकाउंट, डेबिट, बैंक। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट रिसीव्ड यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फाइनल कॉल रिसीव्ड यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। 6 में से 3 एंट्री हो गए आपके। देन ट्रांसफर बोला कि शेयर कैपिटल क्रेडिट करने का, यानी क्या, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल नहीं, यहाँ पे प्रीमियम भी है तो एंट्री मॉडिफाई होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। और लास्ट वाला एंट्री फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलो अभी हम देखते हैं इसको कैसे मैं लिखता हूं। देखिए मेरे पास जर्नल तैयार है, आप जर्नल ड्रॉ कर लीजिए, देन वी कंटिन्यू दिस, ठीक है। जर्नल 1 पेज का सफिशिएंट है और नरेशन तो बहुत इजी होता है।
मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप तब तक जर्नल ड्रॉ कीजिए। जर्नल आता है ड्रॉ करने, ये देखो ऐसा होता है जर्नल, ठीक है। देखिए दोस्तों, जर्नल जो है इसमें आपको पहली एंट्री रिसीव्ड की होगी, तो क्या लिखूंगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन। और ज्यादा डेकोरेशन करना है आप लिख सकते हो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कुछ जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना था दोस्तों, 10,000 इंटू 4, 40,000। यहां पे लिख दिया मैंने 40,000। नरेशन रहेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स at the rate for received। नरेशन जिंदगी में सबसे इजी इस टॉपिक में लगने वाला है आपको। आर बोला कि रिसीव्ड, ट्रांसफर बोला कि रिकॉर्डेड, ठीक है। अब दूसरा एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट सेम 40,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 shares at the rate for, यहां पे बोलने का ट्रांसफर, ठीक है। ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 2। अब जो एंट्री नंबर 2 हुई है वो 3 होती है, खाली एक वर्ड बदलेगा, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट से पहले ट्रांसफर होता है फिर रिसीव्ड। फाइनल कॉल में भी ट्रांसफर रिसीव्ड, खाली एप्लीकेशन में पहले रिसीव्ड फिर ट्रांसफर। लेकिन इस प्रॉब्लम में नया क्या है, शेयर प्रीमियम है। तो जब भी प्रीमियम आता है दोस्तों, प्रीमियम भी क्रेडिट करने का। देखिए एंट्री प्रॉपरली देखिए, फर्स्ट टाइम कर रहा है मैं ऐसी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट जो है 40,000। इसमें कैपिटल के 4 में से 2 रुपए और प्रीमियम के 2 है। देखिए टू शेयर कैपिटल 20,000 रुपया, क्योंकि 10,000 इंटू 2 20,000। टू शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसका अमाउंट 20,000, ठीक है। नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 shares at the rate for इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2 रिकॉर्डेड। आप यहां पे डिमांडेड वर्ड यूज करो तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, अलॉटमेंट का पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां पे प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं, हाँ। कितना रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट 40,000। तो यहां पे नरेशन, बीइंग
allotment money on 10,000 shares at the rate for received. नरेशन बहुत इजी, रिसीव्ड और डिमांडेड इतना ही, या रिकॉर्डेड, बस। अब जैसे एंट्री नंबर 3 और 4 हुई है वैसे ही एंट्री नंबर 5 और 6, खाली एक वर्ड बदलेगा, अलॉटमेंट की जगह फाइनल कॉल। देखिए अभी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और इसका अमाउंट जो है दैट इज अगेन 40,000, 40,000। नरेशन रहेगा बीइंग फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 shares at the rate for transferred या रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड ज्यादा इजी वर्ड है, हाँ हमेशा रिकॉर्डेड लिखेंगे हम, ठीक है। सो दैट इज रिकॉर्डेड। अब लास्ट एंट्री आप बताओ, रिसीव्ड, रिसीव्ड यानी कौन सा अकाउंट डेबिट, बैंक, किसके पैसा है, फाइनल कॉल, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसका अमाउंट रहेगा 40,000। अब आगे बढ़ेंगे, इसका नरेशन खत्म हो गया प्रॉब्लम। बीइंग फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 shares at the rate for received। अब मैं आपको कोई एक मजेदार चीज बताने वाला हूं इस प्रॉब्लम में। मुझे पता नहीं उन्होंने पूछी है या नहीं, पर पूछ ली तो ठीक है। इसका टोटल तो 2,40,000 हो जाएगा, आप कर लेना। समझो आपको क्वेश्चन में उन्होंने बोला बैलेंस शीट भी बनाओ, बिल्कुल नहीं डरने का। देखो शेयर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, ये अकाउंट एक बार डेबिट होते हैं, एक बार क्रेडिट यानी क्लोज हो गए। दो ही अकाउंट बचते हैं, एक होता है शेयर कैपिटल जो हमेशा क्रेडिट होता है, तो कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी में लिखने का, और बैंक हमेशा डेबिट हुआ वो एसेट है, तो एसेट में। पर इस प्रॉब्लम में नया क्या है, शेयर प्रीमियम, तो शेयर प्रीमियम क्रेडिट में लिखते हैं, मतलब लायबिलिटी। देखिए अगर इस प्रॉब्लम में सपोज उन्होंने बोला बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट मैं आपको रफ में बना के दे रहा हूं। इधर लिखने का बैंक, देखिए आपके 10,000 शेयर्स थे कि नहीं, और एक शेयर से हमने 12 रुपए लिए, यानी बैंक में कितने रुपए आए होंगे, 1,20,000। आप ये सब बैंक अकाउंट डेबिट की टोटल कर लो, 40, 40, 40, कितने हो गए, 1,20,000। शेयर कैपिटल की टोटल कर लो, वो होगी 1,00,000। 10,000 शेयर, बेसिक प्राइस 10 रुपया, तो इधर लिखने का ऐसे शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपया। आप बोलोगे सर बैलेंस शीट तो टैली नहीं हो रही है, शेयर प्रीमियम क्योंकि वो भी क्रेडिट हुआ तो लायबिलिटी में आता है 20,000। अगर आप इसको टैली करोगे तो दोनों साइड का टोटल होगा 1,20,000। बैलेंस शीट आपको पूछते नहीं है, इन केस आ गया तो आना चाहिए। तो मैं एक बार आप स्क्रीन पॉज करके सारे एंट्रीज लिख लो। देखो ये इसको पहले पॉज कर लो, उसके बाद नेक्स्ट 3 एंट्री के लिए पॉज कर लो, टोटल आप कर लोगे, और ये बैलेंस शीट, इसको पॉज कर लो, ठीक है। तो ये था दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अगर शेयर्स डिस्काउंट में इश्यू होंगे तो क्या होगा। सर सबसे पहले डिस्काउंट यानी क्या, डिस्काउंट शब्द सुनते ही हमको मुंह में पानी छूटता है कि कम में मिलने वाला है शेयर, यानी कंपनी की कंडीशन खराब है, मार्केट में कोई शेयर नहीं ले रहा है, तो समझो कंपनी ने 10 का शेयर 9 में इशू किया, 8 में इशू किया, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। प्रीमियम कंपनी के लिए रिजर्व क्रिएट करता है, प्रॉफिट क्रिएट करता है, तो क्रेडिट होता है, तो डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है तो डेबिट होता है। और अगर बैलेंस शीट बनाए तो एसेट में।
कंपनी लॉ 2013 के अमेंडमेंट के हिसाब से कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। पर आप 12th में सीख रहे हो, अगर आपको इसका एक आधा प्रॉब्लम देखना है, अगर आ गया तो देखते हैं। तो अभी के समय में खाली इतना सीख लो आप कि एंट्री नंबर 3 अलॉटमेंट ट्रांसफर क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम आया तो क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। डिस्काउंट आया तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन शॉर्ट डिस्काउंट डेबिट होता है, प्रीमियम क्रेडिट होता है। चलो देखते हैं। ये एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि फेस वैल्यू से कम वैल्यू में अगर शेयर कंपनी इशू करती है तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। उसके बाद देखो आगे क्या है, जर्नल एंट्री। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो कॉमन है, पर यहाँ पे क्या आएगा, डिस्काउंट। समझो 10 का शेयर 9 में इशू हुआ और अलॉटमेंट के समय कंपनी 3 रुपया मांग रही है, तो एक्चुअली 4 रुपए मांगना चाहिए। तो 3 रुपए अलॉटमेंट, 1 रुपया डिस्काउंट और कैपिटल को 4 रुपए। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू टू शेयर कैपिटल। तो इन शॉर्ट प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है। नोट देखो, ये अच्छा पढ़ो, क्या दिया है, एज पर द प्रोविजन इशूड बाय गवर्नमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट अलाउ टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। यानी आपको प्रॉब्लम भी नहीं पूछना चाहिए, पर एग्जामिनर को थोड़ी 2013 पता रहेगा, गलती से पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सम आ जाना चाहिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आ गया देखो, रूपाली लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर इश्यू करने हैं, 10,000। कितने का एक शेयर है, 15 का शेयर है। देखिए अब एट डिस्काउंट ऑफ ₹1, 15 का शेयर 1 रुपया डिस्काउंट, यानी हाथ में कितने रुपए आएंगे, 14 रुपए। एप्लीकेशन पे कितने हैं, 5, अलॉटमेंट पे 9। 2 ही स्टेज है प्रॉब्लम में, 9 और 5 कितने हो गए, 14। प्रॉब्लम में अगर 2 ही स्टेज है तो एंट्री कितनी होगी, 2 स्टेज, डबल एंट्री यानी 4। देखो इसका पेमेंट शेड्यूल कितना इजी रहेगा। देखिए जनरल एंट्रीज बोला और बैलेंस शीट, मैंने अभी सिखाया था बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल लायबिलिटी में आएगा, बैंक एसेट में आएगा, और प्रीमियम लास्ट कॉलम में आया था तो वो लायबिलिटी। अब डिस्काउंट लॉस है, डेबिट बैलेंस है, तो एसेट में आएगा। देखिए कितने शेयर इश्यू करने हैं, 10,000 शेयर्स ऑफ 15 एट द रेट 14। 15 का शेयर कितने में इश्यू हो रहा है, 14। एप्लीकेशन पे कितना रुपया मांग रही है कंपनी, 5। एप्लीकेशन को कोई दिक्कत नहीं, रिसीव्ड का एंट्री इंटू 10,000 50, ट्रांसफर का एंट्री भी 50। ये तो हो गया क्लियर। 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5। अब आया अलॉटमेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 10 रुपया यहाँ पे मिलना चाहिए था, क्योंकि 10 और 5 कितना होता है, 15। पर आपको 10 मिल रहा है क्या, नहीं, 1 रुपया क्या है, डिस्काउंट है। तो आपके हाथ में कितने रुपए आ रहे हैं, 9। तो एंट्री होगी 9 की। यहाँ पे पहले ट्रांसफर, फिर रिसीव्ड इंटू 10,000, 90,000, डिस्काउंट का 10,000 आएगा, वो देखते हैं। तो ऐसा ये प्रॉब्लम है। तो 10 और 5 15, 15 माइनस 1, तो आपका शेयर कितना हो गया, 14। हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम अगर साइलेंट है तो प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, हमेशा किस में होता है, अलॉटमेंट पे। चलो अब इसके एंट्रीज करते हैं। तैयार हो आप सब लोग, देखिए यहीं पे कर दे एंट्रीज, बहुत इजी प्रॉब्लम है, छोटा सा है, यहीं पे करता हूं। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रुपया अमाउंट याद है, 10,000 इंटू 5, 50,000। नरेशन रिसीव्ड वाला देखिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 shares at the rate 5 received। अभी ट्रांसफर करना है,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका तो कोई दिक्कत नहीं, डिमांड का एंट्री, ट्रांसफर का एंट्री बोलते हैं इसको। आधा प्रॉब्लम खत्म हो गया, 4 ही एंट्री है इसमें। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 shares at the rate 5 ट्रांसफर्ड। ठीक है, आगे अब हमको क्या करना है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या आने वाला है, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है इसका, दिस इज ऑफ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये है दोस्तों, अलॉटमेंट के 9 रुपए थे, 90,000। डिस्काउंट 1 रुपया था, 10,000। टू शेयर कैपिटल 1 लाख। ठीक है, याद आया, 9 रुपए नेट अमाउंट, 1 रुपया डिस्काउंट। नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी on 10,000 shares। आपको समझने के लिए @9 and discount ₹1 रिकॉर्डेड। ठीक है, अब लास्ट एंट्री, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना आएगा, 1 लाख आएगा क्या, 90,000। 90,000 ऊपर देखो ना, अलॉटमेंट 90,000। इसका नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 shares @9 रिसीव्ड। ठीक है, अब दोस्तों इधर देखिए, इसकी बैलेंस शीट एकदम इजी है, नाम के लिए बना रहा हूं मैं। मैंने आपको क्या बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल कहां पे आता है, लायबिलिटी साइड। यहां पे लिखा मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे आपके, शेयर्स कितने थे आपके, मैंने शायद पूरा 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर इंटू 15 करने का, बेसिक प्राइस उसकी 15 थी, तो इधर आएगा 1.5 लाख। ठीक है, पर आपके बैंक में तो 1.40 जमा हुए होंगे, क्योंकि 1 रुपया डिस्काउंट था, इधर 1.40। और जो डिस्काउंट होता है दोस्तों, देखिए ये डिस्काउंट, इसका बैलेंस डेबिट है, तो वो एसेट में जाता है। तो यहाँ पे लिखने का, डिस्काउंट ऑन इशू 10,000। ऐसे बैलेंस शीट बनेगी, दोनों साइड की टैली। इधर भी 1.5 लाख। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए बैंक में यहाँ पे 50 है, इधर 90 है। 50 और 40 140 हो गए। डिस्काउंट यहाँ पे डेबिट है 10, ये हो गया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 1 लाख। 50 और 1 लाख कितना हो गया, 1.5 लाख। और एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे डेबिट हुआ, अलॉटमेंट डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ। इसलिए बैलेंस शीट में कभी भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कभी भी नहीं आता है। ठीक है, सो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 4। मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉज रखता हूं, आप पूरा अच्छे से लिख लो। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल आता है, एसेट साइड में बैंक आता है। प्रीमियम आया तो लायबिलिटी, क्योंकि वो क्रेडिट है। डिस्काउंट आया तो एसेट, क्योंकि वो डेबिट है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ओवर सब्सक्रिप्शन, अब मजा आने वाला है इस टॉपिक में। ओवर ज्यादा, सब्सक्रिप्शन डिमांड। कंपनी चाहती है कि उनको 10,000 शेयर्स बेचने हैं, पर लोगों को इस कंपनी पे बहुत ज्यादा भरोसा है। हर इंसान इस कंपनी के शेयर्स लेने के पीछे पड़ा है, तो क्या होगा,
डिमांड ज्यादा आएगी। जब एक्सपेक्टेड शेयर कंपनी को जितने इशू करने होते हैं उससे ज्यादा अगर लोग एप्लीकेशन के पैसे कंपनी के पास भरते हैं तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। कम भरते हैं तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सेम क्वांटिटी भरते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब कम भरेंगे तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। तो कम क्वांटिटी से प्रॉब्लम सॉल्व करना, यानी क्या, कंपनी की इच्छा है 10,000 शेयर्स इशू करना और समझो कंपनी के पास डिमांड आई 8,000 की, तो ये क्या हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ या अंडर सब्सक्रिप्शन? दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो उस केस में दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है पूरा 8,000 शेयर से सॉल्व होगा, 10 से नहीं। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं ये बहुत आईएमपी है। कंपनी की इच्छा है 10,000 शेयर्स बेचने की, पर डिमांड आई 15,000 की, तो ज्यादा आ गई। कितनी ज्यादा है डिमांड? 5,000 शेयर्स की ज्यादा डिमांड आई है। अब क्या करने का, ज्यादा आ गई डिमांड, तो लॉ ये बोलता है, मीन्स यू कैन डू 3 थिंग्स। इमेजिन करो कि आपके पास 10, यहां पे देखो 3 पॉसिबिलिटीज लिखे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज ध्यान देना। हाँ, बहुत आईएमपी पार्ट है। समझो कंपनी को इशू करना है 10,000 शेयर, आए कितने, 15,000। कंपनी वाले वड़ा पाव का स्टॉल नहीं, कस्टमर आ गया ले तलने को, बना दे बेच दे, ऐसे नहीं चलता है। कंपनी कांट इशू मोर देन द वॉट एवर द क्वांटिटी डिसाइडेड। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा शेयर कितने आ गए, 5,000। कंपनी ने इनको बोला भाई हमको एक्स्ट्रा नहीं देना है, आप आपके पैसे लेके चल जाओ, इसको बोलते हैं रिजेक्टेड, और इनका पैसा इनको दे दिया। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 10,000 शेयर इशू करने थे, आए 15, 5 को रिजेक्ट कर दिया। ऑप्शन 2 क्या होता है, 10,000 इशू करने थे, आए 15। अब कंपनी क्या बोल रही है, ये जो 5,000 शेयर होल्डर है उनको बोल रही तुम्हारे पैसे वैसे ही रखो हमारे पास, और हम ये जो पैसे है तुम्हारे, तुमको शेयर्स उतने नहीं देंगे, लेकिन अब एक बार तुम्हारा पैसा आ गया है तो हम नेक्स्ट स्टेज के लिए यूज कर लेंगे और तुमको प्रोपोर्शनेट शेयर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा आए हैं शेयर्स के पैसे, ये कंपनी अलॉटमेंट में यूज करती है। ये थोड़ा दिक्कत वाला पार्ट है, मैं फिर से समझाता हूं। डिमांड आई 15 की, कंपनी बाय रूल कितने शेयर दे सकती है, 10। एक्स्ट्रा 5 के पैसे कंपनी ने खुद के पास रख ली और इसको एडजस्ट किया नेक्स्ट स्टेज पे। दिस इज कॉल्ड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के बाद कौन सी स्टेज होती है, अलॉटमेंट। दिस इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट। इसको प्रो रेटा अलॉटमेंट क्यों बोलते हैं? कंपनी ने 15,000 के पैसे लिए और दिए 10,000, यानी इसका अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो 3:2। यानी अगर आपने इस कंपनी में 300 एप्लीकेशन के पैसे भरे तो आपको शेयर 200 ही मिलेंगे और आपके बचे हुए 100 शेयर्स के पैसे कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेगी। समझो आपने 3,000 अप्लाई किए तो मिलेंगे शेयर 2,000 और आपके बचे हुए 1,000 शेयर के पैसे अलॉट। दिस इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट। सर नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल एग्जांपल। आपकी क्लास 11 की फीस 7,000, आपने मुझे घर से चेक ला के दिया 10,000 का। कितने का चेक ला के दिया, 10,000। चेक पास भी हो गया, फिर आपको पता चला यार फीस तो 7 है, सर को मैंने 10 दे दिया। आप आए मेरे पास, सर वो 3,000 वापस दो। मैं बोला यार मैंने वापस दे दिए, समझो, तो वो पहला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 1। फिर मैंने तुमको क्या बोला, यार बहुत गरीबी चल रही है, कहाँ तो वापस करूं, अपन नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। आप बोले ठीक है यार, सर के पास पड़े। अब नेक्स्ट ईयर आप 12th में आए, आपकी फीस 9,000 है, फिर आप मुझे 9 दोगे क्या? आप कहते सर आपने 3 जमा है आपके पास, तो आप मुझे 9 - 3 6,000 दोगे। तो मैंने आपकी 11 की फीस एक्स्ट्रा कहाँ पे एडजस्ट की, 12। वैसे कंपनी एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा आए हुए पैसे कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट। दिस इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट। अब तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा डेंजर है, कोशिश करता हूं आपको समझे। देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 3 इज क्वाइट टफ, लेकिन आपको आना तो चाहिए। देखते हैं ऑप्शन 3 क्या होगा दोस्तों। आपको इशू करने हैं 10,000, समझो एप्लीकेशन आए 18,000। कितना एप्लीकेशन आए, 18,000। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो बाय रूल आपको कितने इशू कर सकता हूं, 10। अब एक्स्ट्रा कितने पड़े हैं, 8। मैंने 8 में से 3,000 को बोला जा मैं कुछ भी नहीं देता, यानी रिजेक्ट हो गए। ठीक है, अब कितने बचे, 5। उनको बोला तुम्हारे पैसे पड़े रहने दो, अब नेक्स्ट स्टेज पे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में।
यानी ये ऑप्शन 1 और 2 का बन के ऑप्शन 3 हो गया। बोलते इसमें शेयर रिजेक्ट भी हुए और प्रोरेटा अलॉटमेंट भी हुआ। अभी मैं आपके एग्जाम्पल पे आता हूँ, समझ आए। समझो आप 11 में आए मेरे पास, आपकी क्लास की फीस 7,000 है, आपने मुझे दे दिए 12,000 रुपए। कितने दिए? 12। 5,000 मेरे पास ज्यादा हो गए। अब मेरा पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए था? 5 आपको वापस दे। दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसमें के जो 5,000 है वो मैं 12th में एडजस्ट, पर मैं इसमें का मध्य निकाल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी फीस तो इस साल की 7 है, वो मैंने ले ली। इसमें क्या आपको 2,000 रिफंड कर दिए, समझो। अब कितने बचे दोस्तों? 7 और 2 9, 3,000। मैं बोला ये नेक्स्ट ईयर देखेंगे, यानी 12th में देखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड पार्टली रिजेक्टेड एंड पार्टली प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो इतना डेंजर होता है कि प्रॉब्लम में बहुत मजा आएगा। और इसमें आपके बुक में अलग अलग एंट्री करते हैं, हम एक साथ करेंगे, इजी जाएगा। देखिए, ठीक है। ये उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, वो जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं आपके समाधान के लिए। मैं ऑप्शन पढ़ के दे देता हूँ आपको। क्या दिया है ऑप्शन? देखो, सम एप्लीकेंट मे अलॉटेड फुल नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड व्हिच इज नोन एज फुल अलॉटमेंट इन केस देयर इज नो एक्सेस अप्लाई। ज्यादा आए नहीं तो जितनों ने अप्लाई किया उतना को दे दो। सम एप्लीकेंट मे नॉट बी अलाउड द शेयर इन केस ऑफ एप्लीकेशन ट्रीटेड रिजेक्टेड। दूसरा ऑप्शन है उनको उनके पैसे वापस दे दो, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है उनके पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, तो शेयर अलॉटमेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, हम प्रॉब्लम में अच्छे से देखेंगे। देखो, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, जब आते हैं तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जाएंगे तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। ठीक है, मैं ये एंट्री डायरेक्ट कर देता हूँ। और समटाइम्स क्या होता है कि इनके पैसे कहाँ पे जाते हैं? अलॉटमेंट में एडजस्ट होते हैं दोस्तों। इसको ही बोलते हैं हम प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो इसका जो एंट्री है देखो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत मजा आएगा। प्लीज अच्छे से समझ लेना और फिर मैं सॉल्व भी करूंगा। देखो क्या है। विनीता लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10,000 शेयर इशू करना है, 10 का है। एप्लीकेशन पे 3 है, 5। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत मजा आएगा। प्लीज अच्छे से समझ लेना और फिर मैं सॉल्व भी करूंगा। देखो क्या है। विनीता लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10,000 शेयर इशू करना है, 10 का है। एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 4 है और फर्स्ट कॉल पे 3 है। 4 3 7 और 3 10। टेंशन गया, नो प्रीमियम नो डिस्काउंट। 10 का 10 है एट पार। अभी कंपनी को एप्लीकेशन आए 15,000, 10 देने हैं, 15 आए, यानी क्या 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन है। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजेक्टेड 5,000। रिजेक्ट किया है, वापस कर दिया। बहुत इजी प्रॉब्लम है एकदम। देखते हैं अभी कैसे सॉल्व होता है। इसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट है क्या? नहीं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता कि हम आपके पैसे रख लेते हैं और अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, तो उसको प्रोरेटा बोलने का। देखिए अब पेमेंट शेड्यूल कैसे होगा। कितने शेयर इशू करने हैं? 10,000। एक शेयर कितने का है दोस्तों? 10 रुपए का। बिल्कुल टेंशन नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एप्लीकेशन कितने आए दोस्तों बताओ? एप्लीकेशन पे कितना रुपया है? 3 रुपया है, राइट। एप्लीकेशन का पहला एंट्री क्या होता है? रिसीव्ड। कितनी क्वांटिटी है? 10,000। 10,000 इंटू 3 कितना हो गया? 30। फिर क्या होता है? ट्रांसफर इंटू 10,000। 10,000 इंटू 3 30,000। ये हो गया हमारा पहले एप्लीकेशन। ठीक है, फिर सुनो, अभी एप्लीकेशन 10 का आया, एप्लीकेशन तो 15 आया है। देखो यहाँ पे गलती हो गई। एप्लीकेशन आए हैं दोस्तों 15,000। ठीक है, 15 इंटू 3 45,000। बाय रूल आप कितने ट्रांसफर कर सकते हो? सिर्फ 10,000, यानी 30,000 रुपया। अब एक्स्ट्रा कितना बचा बोलो? 5,000। तो उनको रिफंड करना है, यहीं पे लिखूंगा मैं, रिफंड करना है 5,000। 5,000 इंटू 3 कितना होगा? 15,000। ओके। अब देन द नेक्स्ट स्टेज इज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना है दोस्तों? द अलॉटमेंट इज हाउ मच? इट्स ऑफ 4।
पहली एंट्री ट्रांसफर, दूसरी एंट्री रिसीव्ड। यहाँ पे फिर से 10,000, ये अब आगे पूरा प्रॉब्लम 10,000 से होगा। 10,000 इंटू 4 40,000, यहाँ पे भी 40। अब है लास्ट कॉल, फाइनल कॉल पे कितना है 3, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर इंटू 10,000 यानी 30,000, रिसीव्ड भी इंटू 10,000 30,000। अब इस प्रॉब्लम में 3 स्टेज पे 6 एंट्रीज रहेगी। आप ये जो रिफंड हुआ है उसकी सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो, कंबाइन। मैं कंबाइन करके बताऊंगा जो एकदम इजी है। आपको सेपरेट करनी है तो आपके बुक में दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक बार स्ट्रक्चर अच्छे से लिख लो पॉज करके। 45,000 30 40 ऐसे है। 40 40 30 30, राइट। मैं नरेशन में लिखूंगा ही, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कितने एंट्रीज होने वाले हैं टोटल? 6 एंट्रीज। क्या हो रहा है, शेयर एक्सेस आए हुए हैं उनको वापस कर रहे हैं हम। वापस कर रहे हैं यानी उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? दैट इज कॉल्ड रिफंडेड। अगर हम एडजस्ट करते तो उसको बोलते प्रोरेटा अलॉटमेंट, या पार्टली एडजस्ट करते पार्टली रिफंड करते तो और कुछ अलग बोलते उसको। ठीक है, देखो आप जर्नल ड्रॉ कर लो तब तक मेरे साथ। मैं जब तक इरेज करता हूँ, आपको ये ऑप्शन नहीं है इरेज करने का। बराबर बोल रहा हूँ। चलो इतनी जगह बस हो गई मुझे। देखिए अभी पहली एंट्री मेरी रहेगी, पैसा आया, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया आया दोस्तों? 15,000 इंटू 3 45,000। ठीक है, नरेशन being application money on 15,000 shares @3 received। अब हम जा रहे हैं उस एंट्री पे जिसके लिए ये प्रॉब्लम है। नॉर्मल एंट्री क्या होती है पहले वो लिखता हूं मैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होती है, बराबर है। अब मैं यहाँ पे आपके बुक में और एक एंट्री एक्स्ट्रा दी है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। देखो क्या करना है, ऊपर देखो एप्लीकेशन क्रेडिट कितना हुआ है 45, तो डेबिट करो 45 हो गया एंड एप्लीकेशन क्लोज। पर आप कैपिटल को सिर्फ 10,000 शेयर भेज सकते हो। 10,000 इंटू 3 30,000। सॉरी, देखिए 10,000 इंटू 3 30,000 रुपया आप सिर्फ एप्लीकेशन को भेज सकते हो। अभी एंट्री मैच हुई क्या 45 30। आप 5,000 इंटू 3 15,000 रुपया रिफंड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू बैंक। पैसा जा रहा है ना, कितना जा रहा है 15। नहीं सर हमको एंट्री टफ जा रही है, फिर 2 ऑप्शन है दोस्तों। एक एंट्री करो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 30,000 और दूसरी करो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 15,000। पर ये बहुत इजी है। एप्लीकेशन ऊपर क्रेडिट 45 हुआ, डेबिट 45 किया। कैपिटल को कितना गया 10,000 शेयर,
और रिफंड कितना 5। आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 3। अब तो समझा। नरेशन देख लो, नहीं समझा। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 shares at the rate 3 transferred and excess 5,000 shares refunded। जो 5,000 एक्स्ट्रा आए थे उनको वापस दे दिया। खत्म। अब तीसरा एंट्री यहां से नॉर्मल प्रॉब्लम, यानी क्या, अलॉटमेंट ट्रांसफर, अलॉटमेंट रिसीव। बोलो अब एंट्री आनी चाहिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। टू शेयर कैपिटल ट्रांसफर एंट्री है ये, तो क्या वर्डिंग आएगी देखो। अच्छा, इसका अमाउंट याद है क्या आपको? दिलाऊं याद। देखिए इसका अमाउंट क्या था दोस्तों, यहां पे देख लो। इसका अमाउंट है अलॉटमेंट पे 40,000 रुपए। ओके, देखो तो यहां पे अमाउंट होगा 40,000। नरेशन में ओरली बोल रहा हूं, अब आपको आना चाहिए। क्या नरेशन रहेगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट 4 रिकॉर्डेड, या बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट 4 डिमांडेड, कुछ भी लिखो। अब अलॉटमेंट का पैसा आ गया, पैसा आ गया यानी कौन सा अकाउंट डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया दोस्तों? 40,000। बीइंग, अच्छा ये नरेशन लिखना ही नहीं। नरेशन क्या आएगा बोलो? बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 शेयर एट द रेट 4 रिसीव्ड। बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 शेयर एट द रेट 4 रिसीव्ड। अब आगे बढ़ना है आपको। अब क्या रहेगा बोलो? सेम दो एंट्री क्या रहेगी अब? दैट इज ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। देखो शेयर एक ही कॉल है तो उसको ही फाइनल कॉल बोल दो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री नंबर 3 ही 5 है, खाली एक वर्ड बदला है, अलॉटमेंट की जगह फाइनल कॉल। कितना रुपया है दोस्तों? 3 रुपया यानी 30,000। नरेशन कोई बोलेगा? बोलो बोलो, कोशिश करो। Being final call money on 10,000 shares at the rate 3 recorded, या being final call money on 10,000 shares at the rate 3 demanded। अब लास्ट नंबर 6 रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना रुपया? 30,000। Being final call money on 10,000 share at the rate 3 received। बस इसकी याद से टोटल कर देना, प्रॉब्लम खत्म। दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों आज हमने प्रीमियम का प्रॉब्लम लिया जहाँ पे प्रीमियम क्रेडिट होता है, फिर हमने डिस्काउंट का प्रॉब्लम लिया, डिस्काउंट डेबिट होता है, और ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो पैसा वापस दे दो तो बैंक क्रेडिट करो, एक तो पैसा अलॉटमेंट को ट्रांसफर करो, प्रोरेटा अलॉटमेंट तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करो, और एक कुछ वापस करना है, कुछ ट्रांसफर करना है तो टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो अभी ऐसे प्रॉब्लम आगे आने हैं। अब तक का लेक्चर आप समझ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं